इंटरपोल के एक्स चीफ मेंग होंगवेई कहाँ हैं? बताया जा रहा है कि वो चाइना में है, लेकिन उनकी पत्नी ने जो बयान जारी किया है उसको लेकर के खतरे के आशंका, खतरे के बादल मंडरा रहे हैं। उनका मानना है कि वो जीवित होंगे, इसकी उम्मीद बहुत कम है, क्योंकि उन्होंने व्हाट्सएप पे जो लास्ट मैसेज दिया था उसमें चाकू की तस्वीर थी और कहा था कि मेरे फ़ोन का इंतज़ार करो, लेकिन अभी तक उनके पास कोई फ़ोन नहीं आया। आखिरकार उनको लेकर के रहस्य क्यों बना हुआ है, इसकी नौबत क्यों आई, ज़रा सोचिए। मैं हूँ विद्याशंकर तिवारी, इंडिया न्यूज़ के डिजिटल चैनल इन खबर के लिए। दरअसल होंगवेई को लेकर के इसलिए रहस्य गहराता जा रहा है कि वो 27 सितंबर को चाइना पहुंचे थे, लेकिन वहां से पहुंचने के बाद वो लापता हो गए थे। वो कोई मामूली शख्स नहीं थे, वो इंटरपोल के चीफ थे और वहाँ चीन के जन सुरक्षा मंत्रालय के जो है डिप्टी मिनिस्टर भी थे साथ में। वो 16 से इस पद को संभाल रहे थे, लेकिन चाइना जैसे ही पहुँचे वो रहस्यमय ढंग से गायब हुए। लेकिन जब वहाँ पर फ्रांस में उनकी पत्नी ने सवाल उठाया, उसके बाद इंटरपोल ने क्वेरी करना शुरू किया, फ्रांस की सरकार एक्टिव हुई, तब चाइना कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना का जो एंटी करप्शन यूनिट है उसने एक बयान जारी किया और उसने बताया कि नेशनल सुपरवाइजरी जो कमीशन है उसके वो फिलहाल हिरासत में हैं या उनके साथ है, उनसे पूछताछ की जा रही है, उन पर भ्रष्टाचार के आरोप है। इसके बाद जब रहस्य से पर्दा उठा कि वो चीन के कब्जे में हैं, उन्होंने 7 अक्टूबर को अपना इस्तीफ़ा भेज दिया था। उनका इस्तीफ़ा तत्काल प्रभाव से इंटरपोल ने स्वीकार कर लिया था और दक्षिण कोरिया के एक अधिकारी को इसकी जिम्मेदारी सौंप दी थी। इसके पहले कि आखिरकार उनसे पूछताछ हो रही है, कितने दिन में छूटेंगे, उनके ऊपर कौन सा मामला बनता है, ये बहुत सारे रहस्य हैं। चीन में इस तरह की बातें बहुत सामान्य सी है कि जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना है उसको लेकर के जो कोई आलोचना करता है या भ्रष्टाचार के जिसके ऊपर आरोप लगते हैं उसको लेकर के बहुत ही सख्त कार्रवाई करता है चीन, और इसको लेकर के उसने अलग अलग बॉडी बना रखी है। उसी एक आयोग के कब्जे में फिलहाल वो है। इंटरपोल वो ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें पूरी दुनिया के 192 देश सम्मिलित है और उनकी कोई ना कोई पुलिस एजेंसी उसकी सदस्य होती है, और किसी भी देश में किसी भी देश का कोई मुलजिम जाता है या कोई क्राइम होता है तो वो उसको सॉल्व करने में एक दूसरे की मदद करते हैं। तो इंटरपोल कोई मामूली संगठन नहीं है या किसी देश विशेष का या कुछ देशों का संगठन नहीं है, वो एक तरह से पूरी दुनिया का संगठन है। और उसके यदि चीफ के साथ चीन इस तरह का व्यवहार करता है तो निश्चित रूप से ये ताज्जुब करने वाली बात होगी। और उस पर क्लियर कट कोई अपना स्टैंड भी नहीं बता रहा, सिर्फ उसने ये क्लियरिफाई किया कि वो हमारे कब्जे में है। कब्जे में है, किस हालत में है, उनकी पत्नी आशंका व्यक्त कर रही है कि उनको नहीं लगता कि वो अब जीवित होंगे। ये ऐसी चीज़ें हैं जिसको क्लियरिफाई करने की या स्थिति साफ होने की ज़रूरत है। लेकिन चीन की जो वर्किंग है, जो उसकी पॉलिसी है, उसमें ऐसी चीज़ों पे दुनिया जब भी सवाल उठाती है वो क्लियर कट जवाब नहीं देता है, ना अपने बिजनेस के बारे में, ना अपनी मुद्रा के बारे में, ना इस तरह के एक्शन के बारे में। इसलिए चीन को एक रहस्यमय देश माना जाता है। तो आप ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर और उसे सब्सक्राइब कीजिए।